स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड शुरू करते हैं। और आज की एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। उसके बाद आपको चैप्टर करने में आसानी होगी। तो चलिए पहले पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वो किसी भी इक्वेशन की, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हम डिसाइड करते हैं कि एक्स की कितनी पावर है उससे। अब देखिए 4x + 2 है तो x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे कि ये डिग्री कितनी है इसकी 1, और डिग्री 1 है इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4x² + 2x + 1, यानी x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। x की पावर 1 भी है 2x में, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर है हमारी 4x² में x की पावर 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 2, और इससे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, और डिग्री कितनी हो गई 2। फिर देखते हैं नीचे वाली वैल्यू में हमारी जो मैक्सिमम x की पावर है वो कितनी है 3। इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री हो गई हमारी 3, और ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अगर इक्वेशन ऐसे होती कि 4x³ + 2, अब इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है x की पावर क्यूब। अब ये बताइए इसके अंदर डिग्री कितनी होगी, इसके अंदर भी डिग्री क्या होगी 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने x है और क्यों है, सिर्फ हमें डिग्री देखने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि जो x है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है। अगर इसमें 4 होता तो 4 होती, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री हमारी कितनी है 3, तो हमारी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी टर्म्स देख लेते हैं और ये सवाल कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास x² - 3x - 4। अब देखिए P0 का मतलब क्या है, Px का मतलब था कि x² - 3x - 4। P0 का मतलब हो गया कि जब हमने x, देखिए जब हमने x की जगह 0 लिखा है तो जो इक्वेशन है उसमें भी x की जगह 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में जब हमने हर कहीं जहाँ x था वहाँ 0 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया -4, यानी P0 पे Px की वैल्यू क्या है -4, और P0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू कितनी है 0 है। तो Px एक पॉलिनोमियल है जिसकी x की टर्म्स में, और अगर k कोई रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी है, तो उसको हम pk की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, k² - 3k - 4। इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ k की जगह 1 आ जाता, और यहाँ भी हर कहीं 1 आ जाता, और अगर x की जगह हम 3 रखते तो मतलब k जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है 3, तो हर कहीं जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो k कोई रियल नंबर है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हमने Px की जगह P5 लिख दिया तो मतलब हमने क्या किया है कि जहाँ भी x था वहाँ पे 5 रख के आंसर निकाला है। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी Px = x² - 3x - 4। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हमने हर कहीं x की जगह -1 रख दिया। और जो अगर हम x की जगह 4 रखते हैं तो हर कहीं हमने इक्वेशन के अंदर x की जगह 4 रखा तो भी हमारी वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका ये मतलब है कि P -1 पे और -1 और 4 पे 0 दे रहा है। मतलब जब x की वैल्यू -1 और 4 होगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएंगे, और इसका मतलब है
-1 और 4 हमारे क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि जब हम इसको किसी पोलिनोमियल में पुट करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो जो हमारी इक्वेशन है वो आंसर में क्या लाएगी, ज़ीरो लाएगी। यही क्या कहलाता है, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं कि अब ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल में कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्स की पावर जब 1 हो। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब एक्स की पावर 1 हो तो कैसे ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x + 3। 2x + 3 के बराबर हमने ज़ीरो रखा तो हमारी x की वैल्यू आ गई -3/2। तो जो हमारी x है उसकी -3/2 वैल्यू आ गई, मतलब ये हमारा क्या होगी, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो होता है जिस x की वैल्यू को पुट करने पे हमारी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो इस इक्वेशन में हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल है -3/2। अब इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ये होती है ax + b। ax + b को हमने ज़ीरो के बराबर रखा तो ये बन जाएगी ज़ीरो बराबर ax + b। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ये ax इधर रह जाएगा और b इधर चला जाएगा ज़ीरो की तरफ, तो प्लस b क्या हो जाएगा, -b। तो ax बराबर -b और x के मल्टीप्लाई में है a, तो जब x इधर रह जाएगा और a इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है इक्वल के दूसरी तरफ, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो x बराबर आ गया हमारा -b/a। ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कैसे, -b/a करके। अब देखिए -b/a और जो हमारी इक्वेशन है वो कैसे रिलेट करती है। ज़ीरोज़ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल हमारी इक्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं कि -b/a का मतलब हो गया कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म थी उसका माइनस। कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, b। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके मल्टीप्लाई में x ना हो। x y z की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, किसी भी वेरिएबल के साथ इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि जिस नंबर के साथ में वेरिएबल नहीं है, x y z नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो b के साथ में x नहीं है, x की फॉर्म थी इक्वेशन की, लेकिन b के साथ x नहीं है तो x हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसका वो क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है कि x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, ax है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल किसी इक्वेशन से ऐसे रिलेट करते हैं कि अगर हमें लीनियर पोलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, लीनियर पोलिनोमियल का, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस भी होता है इक्वेशन के अंदर, तो जो ये है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो सिर्फ हो जाता b/a, क्योंकि -b/a तो हमारी कांस्टेंट टर्म है और इसके भी माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और ये हमारी टर्म क्या बन जाती, b/a। लेकिन अभी हमारा टर्म जो है वो प्लस भी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -b/a, और ये हमने सोल्व करके भी देख लिया। चलिए अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, y बराबर 2x + 3। अब हमारी इक्वेशन है y बराबर 2x + 3 और x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखते हैं इस इक्वेशन में, जब x ज़ीरो रखेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 3, क्योंकि 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 + 3, तो y की बराबर y वैल्यू आ गई हमारी 3। और अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब ये ग्राफ है, इसके अंदर हम अगर रिप्रेजेंट करें तो देखेंगे x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 0, तो हमारी y की वैल्यू है 3, तो हमारी y की वैल्यू है 3। फिर x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 1, तो हमारी y की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स बन गए, इन 2 पॉइंट से लाइन
ये चली जाएगी, जिसकी इक्वेशन होगी y बराबर 2x प्लस 3। अब ये रिमार्क बाद चलो देख लेते हैं। रिमार्क है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है पी एक्स में और जिसकी डिग्री n है, मतलब 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो जो x एक्सिस है हमारी y बराबर पी एक्स है, तो जो x एक्सिस है, जैसे y बराबर पी एक्स ही तो था, इसमें y बराबर x की फॉर्म में इक्वेशन थी, तो इसमें ये कहा है कि y बराबर अगर पी एक्स है तो x इतनी बार ही इंटरसेक्ट करेगी जितनी बार उसकी डिग्री है, और इसलिए जो डिग्री है उसकी कितनी हो जाएगी n, तो उसके कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे n। चलिए, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे। देखिए ग्राफ में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब एक बात बताइए, x एक्सिस कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? सिर्फ यहाँ पे लाइन x को काट रही है। ये वाली जो लाइन है, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये x को एक बार काट रही है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इस इक्वेशन का ज़ीरो कितने होंगे, 1 होंगे। और इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों होगी, क्योंकि जितनी x की पावर होती है उतने ही ज़ीरो बनते हैं। तो अगर x की पावर x हमारी 1, मतलब जो ज़ीरोज़ हैं हमारे किसी इक्वेशन के वो 1 है, तो मतलब x की पावर भी कितनी है, 1 है। अब देखते हैं सेकंड के अंदर ये जो x एक्सिस है हमारी, इसको ये 2 बार कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है। एक बार तो कर रही है यहाँ पे और एक बार कर रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के वो कितने बनेंगे, 2। जब इक्वेशन के ज़ीरोज़ 2 बनेंगे, इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो कितने डिग्री की थी, 2 डिग्री की थी, क्योंकि जितने ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी इक्वेशन के उतनी ही डिग्री की वो इक्वेशन होती है। अब देखते हैं इसके अंदर, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब ये x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, एक बार, 2 बार और एक बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हमारे ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। और 3 होने का मतलब हो गया कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी 3 हो जाएगी। मतलब जो x की वैल्यूज़ थी वो हाईएस्ट वैल्यू x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 3 है इस इक्वेशन की। तो जो ये रिमार्क है ये भी यही है कि x के जो ज़ीरोज़ हैं किसी भी इक्वेशन के वो n होंगे, और जो n है वही इक्वेशन की पावर होगी, x की पावर होगी। जितनी x की पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे और उतनी ही बार ग्राफ x पे इंटरसेक्ट करेगा। एक बार फिर से सुनिए और मेरे साथ बोलिए अगर आपको आता है तो, कि पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी तो n ही ज़ीरोज़ होंगे और n बार ही जो ग्राफ है वो x पे इंटरसेक्ट करेगा। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया था। अब देखते हैं ये 4 सवाल हैं, ये आपको खुद को करना है, जिसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस सवाल में एक बात बता दीजिए मुझे सिंपल सी, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बात बता दीजिए सिंपल सी, कि इस सवाल के अंदर x को ये जो लाइन है ये कितनी बार कट कर रही है, ये लाइन x को कितनी बार कट कर रही है, ये हमारा x एक्सिस है। सोच के बताइएगा। 0 बार कट कर रही है, क्योंकि एक भी बार कट नहीं कर रही। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमारे इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 0 भी हो जाए। और ये सवाल और देख लीजिए एक बार आप, इसमें बताइए कि कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे तो सिर्फ टच कर रही है, ठीक है, लेकिन जो टच कर रही है हम उसे भी काउंट करेंगे।
तो बताइए, जब हमने टचिंग लाइन को भी काउंट किया है तो इसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 3। और डिग्री कितनी हो जाएगी फिर इसकी? 3। ठीक है, तो ये 4 सवाल थे जिसमें से 2 मैंने करा दिए, बच गए 2 सवाल, ये और ये। आप खुद देखिएगा कि इसमें डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, क्योंकि ये जितने उतने ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं जितनी बार जो लाइन है वो एक्स को कट कर रही है। ठीक है, चलिए, आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 थी पॉलिनोमियल्स की वो कंप्लीट हो चुकी है।